नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भारत में द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के क्रम में 56 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होना है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 245 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। यह उच्च सदन है और 245 में 12 सदस्य का मनोनयन उनके विशेषज्ञता के आधार पर कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान, न्याय आदि विषयों को लेकर किया जाता है। तो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है और 233 सदस्य का अलग अलग राज्यों के अनुपात में उनका निर्वाचन होता है। अनुपात से मेरा तात्पर्य यह है कि विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है उसके अनुपात में राज्यसभा के सदस्यों का निर्धारण है और उन्हीं के मतदान से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। मतलब स्पष्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो राज्यों के सभा से होता है। राज्यसभा से के मतलब यह है कि राज्यों का सभा जो हुआ वह हुआ विधानसभा। विधानसभा जो है वह राज्य का सभा है। तो विधानसभा के सदस्य राज्यसभा में वोटिंग करते हैं। अब देखें कि इस बार 6 सदस्य बिहार से निर्वाचित होने थे। तो जिस कदर सभी लोग जानते हैं कि 78 विधायक भाजपा के पास है, 45 विधायक जेडीयू के पास है और उसी प्रकार 79 विधायक राजद के पास है, लेकिन अभी उनके 3 सदस्य भाग गए हैं। वह भाजपा और जेडीयू के बीच आके अपना मतदान किया है। तो इस प्रकार उनके 3 सदस्य कम हो रहे हैं और 19 सदस्य कांग्रेस के पास है और 16 सदस्य लेफ्ट पार्टी के पास है। यह बिहार के विधानसभा की स्थिति है। और एक IMM जो है उनके पास है और एक BSP के पास था जो विलय हो गया है। एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह है जो मंत्री बन गए हैं। ऐसी स्थिति है। अब देखिए तो इस अनुपात में भाजपा को मिले 2 सीट राज्यसभा का, जेडीयू के पास गया 1 सीट, राजद के पास गया 2 सीट और कांग्रेस ने अपने 19 विधानसभा सदस्यों के साथ और दूसरे दलों की मदद से एक प्रत्याशी को खड़ा करने का काम किया। अब देखिए, जहां स्वर्ण भाजपा को 100% मतदान करते हैं तो भाजपा ने एक भी स्वर्ण को राज्यसभा का सदस्य बनाना उचित नहीं समझा। चूंकि भाजपा का जो पिछड़ा प्रेम है, जो दलित प्रेम है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है। आज स्वर्ण जो है वो मुफ्त में 100% उनको वोट करते हैं। अगर किसी स्वर्ण के पास आप भाजपा का विरोध करेंगे तो लाठी, डंडा, गाली गुप्ता के साथ खड़े हो जाते हैं कि नहीं, वह तो मेरा भगवान है, उसको सब कुछ होना चाहिए और अपना बर्बाद क्यों न कर लें, इससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कि उनके समझ में है कि भाजपा आज के दिन राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, लेकिन ऐसी भावना दूसरे के साथ नहीं है। यही स्थिति है। सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ण जो है उसमें ब्राह्मण है, भूमिहार ब्राह्मण है और राजपूत आते हैं और कायस्थ समाज के लोग आते हैं। 4 लोग हैं और उसमें कुछ सवर्ण ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग से भी हैं। तो वो हैं शेख हैं, सैयद हैं, पठान हैं और मुगल हैं। उनके भी 4 हैं और कुल मिलाकर बिहार में 15%, 16% की आबादी बताई जाती है अभी जो वर्तमान जनगणना हुई उसमें। लेकिन यह देखिए कि भाजपा ने एक भी स्वर्ण को को राज्यसभा भेजने का काम नहीं किया, बल्कि एक तो सुशील मोदी के काट में धर्मशिला गुप्ता को भेजा गया, दूसरे सभी दल से तीर्थ करके आए भीम सिंह को राज्यसभा भेजने का भाजपा ने काम किया। सभी दल से मतलब यह कि राजद से घूम के आए,
जेडीयू से घूम के आए भीम सिंह, फिर हमसे भी टहल के आए। इस प्रकार आप देखेंगे अब भाजपा में आ गए, और भाजपा में आते ही इन्होंने राज्यसभा का सदस्यता उनको दिया भीम सिंह को। भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं। अगर 1931 की जनगणना के हिसाब से देखें तो बिहार में चंद्रवंशी समाज का जो अनुपात है वह 1.7 है, और अभी जो सर्वेक्षण नीतीश कुमार ने कराया है उसमें 1.6 चंद्रवंशी समाज का अनुपात है। भाजपा में देखेंगे तो प्रेम कुमार बने मंत्री चंद्रवंशी समाज से हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं, अनेक कई चंद्रवंशी भाजपा से विधायक हैं, और वो सभी समझिए कि स्वर्ण के कीमत पर हैं। आप समझे कि जब स्वर्ण वोट 100% करता है तो उसका वोटिंग पैटर्न इस प्रकार से है कि वह डबल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर वोट को बिहार के वोट को अगर विभाजित कर दिया जाए, अगर 100% वोट है तो 2 भाग में अगर विभाजित कर दिया जाए तो उस प्रकार से भाजपा के पास 50% रहेंगे, और राजद कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के पास अगर 50% रहे तो इसी परिस्थिति में अगर स्वर्ण का वोट पैटर्न अगर अनुपात में 15 से 20% स्वर्ण है, और जब वह 100% भाजपा के लिए वोट करता है तो वो 35 से 40% का होता है। सिर्फ स्वर्ण का वोट 35 से 40% अनुपात में भाजपा के लिए होता है, उनके विनिंग जो स्थिति है उसमें। तो इतना बड़ा जो इनका मतदाता है उसके लिए एक भी सीट देना भाजपा को नागवार गुजरती है। और वहीं देखिए कांग्रेस, जिसको भाजपा के जो वोटर हैं जो स्वर्ण अपने को कहते हैं, वह कांग्रेस को वोट करना आज के दिन नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 100% जो है सो उनको सीट दिया। चूंकि उनसे कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जो कि भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया, बावजूद इसके कि स्वर्ण आज के दिन कांग्रेस को नहीं पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, वोट नहीं देते हैं। जबकि भाजपा 100% वोट लेती है लेकिन सीट नहीं देती है। यह भाजपा का चमत्कार है, यह भाजपा का चमत्कार है, इसलिए कि भाजपा ने स्वर्णों पर अपना मोहिनी मंत्र छोड़ रखा है। मोहिनी इस प्रकार आप देखेंगे तो स्वर्ण जो है वह भाजपा से सम्मोहित होता है, और यह स्थिति है। और जब यह स्थिति बनती है तो वोट कहीं भी चले जाए, अधिकार मिले न मिले, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित रहे न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका अधिकार रहे सुरक्षित, इससे नहीं फर्क पड़ रहा है। आपको एक अफीम का नशा दिया जा रहा है, वह धर्म रूपी नशा है, और उसमें सभी स्वर्ण जो है उस नशे में घुल रहे हैं। आप देखेंगे कि राजद जिसको स्वर्ण वोट देना पसंद नहीं करता है, स्वर्ण जो नफरत करता है, उस राजद ने क्या किया कि 50% का स्वर्ण को आरक्षण कह सकते हैं, राज्यसभा में भेजने का काम किया। चूंकि एक मनोज झा और दूसरे संजय यादव को भेजा, 2 प्रत्याशी दिया जिसमें 1 प्रत्याशी स्वर्ण दिया, जबकि स्वर्ण उसको वोट देना पसंद नहीं करते हैं। जेडीयू की चालाकी देखिए, जेडीयू की एक प्रकार से छल देखिए। उसने क्या किया कि एक तरफ तो जातीय जनगणना का जो है सो पूरे स्थिति बनाया, और दूसरे तरफ उसने जब राज्यसभा भेजने का काम किया तो उसने संजय झा को भेजा। तो इस प्रकार देखेंगे कि जेडीयू भी 100% स्वर्ण को रिजर्वेशन दिया प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन भाजपा जिसके यहाँ स्वर्ण एक पैर पर खड़ा होते हैं, जिसके लिए जान देने का काम करते हैं, जिसके यहाँ कुर्बान होने के काम करते हैं, अगर जिसके खिलाफ कोई बोल दे चौक चौराहे पर तो उससे झगड़ पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, वह भाजपा एक भी राज्यसभा का सदस्य बिहार से देना उचित नहीं समझा। इसलिए कि स्वर्ण उसके बंधुआ मजदूर हैं। स्वर्ण जब तक बंधुआ मजदूरी करेगा, स्वर्ण जब तक कहारी करेगा, जब तक हमेशा कंधा देता रहेगा, तब तक इनको उसी प्रकार का अधिकार मिलेगा जिसके उचित हकदार हैं। हकदार इसलिए कि जब आप फ्री में ही अपना दान पुण्य कमा रहे हैं मत से, आप अपना अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को बना रहे हैं, आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आप धारा 370 जो है सो पर जश्न मना रहे हैं, तो फिर आपको मिले हक नहीं मिले उससे क्या अंतर पड़ता है? तो वो सभी हक कट के पिछड़े, अति पिछड़े दलित में जाके शिफ्ट करेंगे, और आप और कटोरा लेकर रोड पर जब बैठेंगे सर, तब स्थिति बनेगी यह क्या हो रहा है।
तब तक समय बहुत तेजी से आपके हाथ से निकल जा रहा है। इसलिए इस समाज को गंभीरता से चेतना चाहिए, अपने लिए उचित निर्णय लेना चाहिए और अपने लिए उचित कंस्टिट्यूंसी का भी चयन करना चाहिए कि आप कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। आज के दिन हर जगह लोकसभा का सीट रिजर्व हो गया है। आप देखेंगे कि मुजफ्फरपुर का सीट जो है वह एक निषाद के लिए रिजर्व हो गया है। आप देखेंगे कि सीतामढ़ी का सीट जो है सो तेली के लिए रिजर्व हो गया है। आप देखेंगे कि शिवहर का सीट जो है सो कलवार के लिए रिजर्व हो गया है। आप देखेंगे कि बेतिया का सीट एक कलवार के लिए रिजर्व हो गया। इस कदर आप देखेंगे, और कुछ सीट तो रामविलास पासवान के परिवार के लिए रिजर्व हो गया है। आप देखिए कि जमुई से रामविलास के पुत्र लड़ेंगे, समस्तीपुर से रामविलास के भतीजा लड़ेंगे, हाजीपुर से उनके भाई लड़ेंगे, और भी ये तो एक नमूना है। इस प्रकार से पूरा स्थिति बना हुआ है। जिस प्रकार से भाजपा ने अघोषित रूप से सभी सीट को रिजर्व कर दिया गया है, वहां दूसरे को कोई सीट दिए नहीं जा सकते हैं, तो यह स्थिति बनती है। तो इस स्थिति में सबों को उचित निर्णय लेना चाहिए और न्याय पर आधारित अपना हक का मांग करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में सबों को मिलजुल कर बैठकर एक सूत्र में बंध कर अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए अपने अधिकार का मांग, जिसको आप मतदान करते हैं, उनसे करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।